So in today's video I'm going to tell you about the other tools like fillet and chamfers. So the first tool is sketch fillet. So इसमें क्या होता है कि जो भी हम फिलेट देखते हैं किसी भी ड्राइंग में या किसी भी पार्ट में, फिलेट क्या होता है वो एक कर्वेचर में होता है। उसका एक स्पेसिफिक रेडियस होता है। तो मैं दिखाता हूँ इसको। सबसे पहले स्केच फिलेट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, सो यहाँ पे एक है फिलेट एंड सेकंड वन इज चाम्फर। ओके, तो सबसे पहले फ्रंट प्लेन लेंगे, यहाँ स्केच मोड में जाएंगे और एक लाइन क्रिएट करेंगे। रैंडमली मैं कितनी भी डायमेंशन का एक लाइन लेता हूँ, देन एक सेकंड लाइन भी मैं उसके परपेंडिकुलर क्रिएट करता हूँ। ओके, अभी मैं जाता हूँ स्केच फिलेट में एंड अभी यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं एंटिटीज़ टू फिलेट, मतलब कौन कौन से एंटिटीज़ को हम लोग सिलेक्ट करके फिलेट दे सकते हैं। एंड यहाँ पे जो आप इसका रेडियस दे सकते हैं अभी है 10 mm। मैं इसको कम करता हूँ, मैं इसको 5 mm कर देता हूँ। एंड अभी मैं क्या करूँगा, एंटिटीज़ टू फिलेट में फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करूँगा, देन मैं सेकंड लाइन को सिलेक्ट करूँगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमारा फिलेट क्रिएट हो चुका है। इसका रेडियस यहाँ पे 20 कर देता हूँ। जैसे मैं 20 करूँगा तो इसका रेडियस इंक्रीज हो गया, अभी प्रॉपरली विजिबल है। तो ये फिलेट हो गया। ओके, अभी मैं इसको रेक्टेंगल में भी क्रिएट करके दिखाता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल create a simple rectangle. Okay, then go to the sketch fillet, keep the radius of 20 mm, then entities to fillet. अगर मैं इसको completely select करता हूँ एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, यहाँ तक, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें चारों कॉर्नर्स पे हमारा जो फिलेट है वो अप्लाई हो चुका है। ओके, अगर स्पेसिफिक किसी कॉर्नर को देना है तो हम लोग वैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने भी चारों कॉर्नर को 20 mm का फिलेट रेडियस दे दिया है। ओके, ये तो हो गया कि अगर मुझे इक्वल रेडियस सभी कॉर्नर्स को देना है फिलेट यूज़ करने के लिए, बट अगर मैं चाहूँ तो सबको डिफरेंट रेडियस भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है। ओके, सभी ये चारों जो कॉर्नर हैं उनमें इक्वली अप्लाई हो चुका है। ओके, एंड द सेकंड टूल इज़ स्केच चाम्फर। स्केच चाम्फर में क्या होता है कि हम एज से एक स्लोप में एज से एक स्लोप यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ओके, मैं दिखाता हूँ, एक और रेक्टेंगल में क्रिएट करता हूँ। ये सिंपल रेक्टेंगल मैंने लिया, देन गो टू स्केच चाम्फर। अभी यहाँ पे मुझे दो टाइप के ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ एंगल एंड डिस्टेंस, मतलब इसमें जो चाम्फर होगा ये कितने एंगल का रहेगा। जैसे अभी यहाँ पे 45 एंगल का है एंड इसका डिस्टेंस होगा कॉर्नर से, इसका डिस्टेंस होगा 10 mm। ओके, पहले मैं इसको क्रिएट करता हूँ। गो टू चाम्फर, देन सेलेक्ट दिस एंड सेलेक्ट दिस। तो अभी ये क्या हुआ, 10 mm का डिस्टेंस यहाँ से इस कॉर्नर से, ये जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है यहाँ से अंदर की साइड टूवर्ड्स इनवर्ड्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ओके, सेम यहाँ पे भी ये इस कॉर्नर से यहाँ अंदर की तरफ 10 mm का डिस्टेंस, यानी ये जो एंगल है ये 45 का है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे गो टू स्मार्ट डायमेंशन, सेलेक्ट दिस लाइन एंड सेलेक्ट दिस लाइन। सो दिस एंगल इज
135, क्योंकि ये पूरा तो 180 है। ये देखिए 45 हो गया ना, ये एंगल है 45। अब इसका सेकंड जो चाम्फर है वो है डिस्टेंस। ये अभी मैंने डिस्टेंस क्रिएट किया, अभी मैं देता हूँ एंगल एंड डिस्टेंस। ओके, सो मैं यहाँ पे जाता हूँ फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। अब इसमें क्या हुआ कि एंगल 45 के एंड 10 डिस्टेंस पे। ओके, सो ऐसे आप ये चाम्फर क्रिएट कर सकते हैं। And the second tool is trim entities and extend entities। इन सब का यूज़ कहाँ पे होता है, कोई भी हमारा ड्राइंग है उसको ट्रिम करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक लाइन क्रिएट की, रेंडमली मैं कैसे भी क्रिएट करता हूँ उसको, एंड ये सेकंड लाइन है। अब मुझे ये बॉटम का पोर्शन है, ये मुझे ट्रिम करना है, तो कैसे करूँगा, गो टू ट्रिम एंटिटीज़ एंड इसको मैं ट्रिम करूँगा। ओके, इसमें क्या होता है, पावर ट्रिम एक ऑप्शन होता है, मैं फिर से दिखाता हूँ। गो टू ट्रिम एंटिटीज़ एंड पावर ट्रिम को सिलेक्ट करेंगे एंड देन हमारा जो ट्रिम कमांड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अभी मैं इसको ड्रैग करूँगा कर्सर को, तो ये ट्रिम होते जाएगा। ओके, द सेकेंड वन इज कॉर्नर ट्रिम। इसमें क्या होता है कि ये डायरेक्ट कॉर्नर को ट्रिम करता है। जैसे मैं क्रिएट करता हूँ फिर से लाइंस, ये था ट्रिम कमांड। इसके बाद आता है नेक्स्ट एक्सटेंड एंटिटीज़। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारी एंटिटी है वो अप टू द नेक्स्ट सरफेस या अप टू द नेक्स्ट कर्व एक्सटेंड हो जाता है। जैसे मैं लाइन क्रिएट करूँगा यहाँ पे, देन आई विल क्रिएट सेकेंड लाइन और इसको मैं एक्सटेंड करूँगा। ओके, इसको देख सकते हैं अभी या एक्सटेंडेड नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे होवर करता हूँ इसके ऊपर तो ये एक प्रीव्यू शो करता है। अभी मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये सिर्फ लाइंस में नहीं है, ये सर्कल्स में भी है। मैं दिखाता हूँ, पहले मैं सर्कल क्रिएट करता हूँ। अभी मैं इसको सेमी सर्कल में कन्वर्ट करूँगा। कैसे, मैं इसको सबसे पहले ट्रिम करूँगा हाफ सर्कल को, ट्रिम एंटिटीज़, पावर ट्रिम, अभी इसको मैं एक्सटेंड करूँगा यहाँ से। ओके, एक्सटेंड तभी मुझे यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, मैं कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे लाइन क्रिएट करता हूँ एंड देन आई विल यूज़ एक्सटेंड एंटिटीज़। ये देखिए यहाँ तक एक्सटेंड हो गया। थोड़ा और डिस्टेंस पे क्रिएट करता हूँ लाइन, मैं इसको यहाँ क्रिएट करता हूँ, देन आई विल यूज़ एक्सटेंड कमांड। ये यहाँ तक क्रिएट हो गया। ओके, द नेक्स्ट कमांड इज ऑफसेट एंटिटीज़। ऑफसेट में क्या होता है कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे जो हमारा कर्व है वो उसका एक कॉपी क्रिएट हो जाता है।
जैसे अगर मैं ऑफसेट एंटिटीज़ का यूज़ यहाँ पे करूँ 10 mm डिस्टेंस पे इस लाइन का एक ऑफसेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये इसके ऑप्शंस हैं, मतलब डायमेंशन है, रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों बोथ साइड आपका जो भी कर्व है वो कॉपी होगा। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल करता हूँ सिंगल डायरेक्शन में, सिलेक्ट द एंटिटी एंड ये देखिए ये जो येलो लाइन में आपको दिख रहा है ये इसका ऑफसेट है, 10 mm पे ये ऑफसेट हो गया है। अभी मैं इसको बोथ साइड में ऑफसेट करता हूँ। ओके, सिलेक्ट ऑफसेट एंटिटीज, सिलेक्ट बाय डायरेक्शनल। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो बोथ साइड यहाँ पे मेरा जो कर्व है वो ऑफसेट हो गया। ओके, एंड इसके बाद आता है मिरर एंटिटीज़। मिरर क्या करता है कि हमारा जो भी कर्व है उसको मिरर करते हैं। जैसे मिरर में हमारा एक शैडो हम लोग को दिखता है वैसे ये मिरर करता है। जैसे ये अगर मैं एक सेंटर लाइन क्रिएट करता हूँ सबसे पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ये जो सेमी सर्कुलर एक कर्व है मुझे इसको मिरर करना है एक सेंटर लाइन के अबाउट, वो मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले एक सेंटर लाइन क्रिएट करूँगा, देन आई विल यूज़ मिरर कमांड, मिरर एंटिटीज़ टू मिरर, मतलब कौन सी एंटिटी को मिरर करना है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, मिरर अबाउट मतलब किस के अबाउट मुझे ये मिरर करना है। तो मैं सेलेक्ट करूँगा ये, क्योंकि इस सेंटर लाइन के अबाउट मुझे इसको मिरर करना है। ओके, सो एज यू कैन सी ये मिरर हो चुका है। ओके, सेम अगर आप 3D मॉडलिंग करते हैं फीचर्स में जाके, तो वहाँ पे क्या होता है आप इसको 3D जो हमारा पार्ट है उसको भी किसी प्लेन के अबाउट मिरर कर सकते हैं। अभी ये 2D है तो 2D में किसी लाइन के अबाउट हम लोग इसको मिरर कर सकते हैं। ओके, द सेकेंड टूल इज लीनियर स्केच पैटर्न और सर्कुलर स्केच पैटर्न। स्केच पैटर्न में क्या होता है कि ये सर्कुलर या लीनियर फॉर्म में ये एरे हो जाता है। एरे का मतलब होता है कि एक पाथ पे उतना मेरा ऑब्जेक्ट है वो कॉपी होगा। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है एंड मैं एक सर्कल क्रिएट करता हूँ एंड अभी मैं क्या करूँगा इसको एक सर्कुलर पाथ में पैटर्न करूँगा, मतलब एरे करूँगा। आप एरे बोल दीजिए, पैटर्न बोल दीजिए, कुछ भी। सो आई विल यूज सर्कुलर स्केच पैटर्न। ओके, go to the sketch mode, go to the सर्कुलर स्केच पैटर्न। इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक एंटिटीज टू पैटर्न ये सेलेक्ट करूँगा। देन मैं सेलेक्ट करूँगा किसके अबाउट मुझे इसको पैटर्न करना है। तो ये जो सर्कल है इसका मैं सेंटर पॉइंट क्लिक करूँगा। एंड नंबर ऑफ पैटर्न मैं यहाँ पे वो करूँगा कितने मुझे स्केचेस के लेना है, तो मैं लूँगा 8। ओके, यहाँ पे 8 मेरे जो 8 लाइन्स हैं, नंबर ऑफ लाइन्स 8 हैं, वो पैटर्न हो चुकी हैं। ओके,
एंड अभी मैं इसको फिर से दिखाता हूँ सर्कुलर पैटर्न में कैसे कर सकते हैं। अभी लाइन एंड सर्कल का था, अभी मैं सर्कल एंड सर्कल का एक यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट दिस सर्कल ऑफ 500 mm रेडियस। ओके, देन आई विल सेलेक्ट अ सेंटर लाइन। तब मैं एक सेंटर लाइन यहाँ पे रेफरेंस के लिए क्रिएट कर देता हूँ, और मैं यहाँ से टॉप पॉइंट से बॉटम की तरफ, एंड सेकंड वन इज अवर हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन। एंड यहाँ पे मैं एक सर्कल क्रिएट करता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा सर्कल है इसको मैं पैटर्न करूँगा इस बड़े वाले सर्कल के सेंटर के अबाउट। ओके, सो मैं क्या करूँगा, सर्कुलर स्केच पैटर्न सेलेक्ट करूँगा, सेंटर इसका सेलेक्ट करूँगा, एंटिटीज टू पैटर्न, इस छोटे सर्कल को मैं सेलेक्ट करूँगा, एंड नंबर ऑफ पैटर्न्स, मुझे कितने पैटर्न चाहिए वो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। ओके, सो वो कैसे होगा, मैं यहाँ पे एंटिटी, यहाँ पे मैं नंबर एंटर कर दूँगा, फॉर एग्जांपल 10। ओके, सो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ओके, अभी क्या हुआ कि ये जो सर्कल था वो इसका जो नंबर है वो 10 है, मतलब 10 मेरे जो कॉपीज़ हैं वो क्रिएट हो चुके हैं इस सेंटर के अबाउट। ओके, सेम अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं यूज़ करूँगा लीनियर स्केच पैटर्न। इसमें क्या होगा कि एक डायरेक्शन में मेरा ये जो भी पैटर्न है ये कॉपी होगा या एरे होगा। तो उसको मैं कैसे करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी जो हमारा ड्राइंग है मैं इसको एक एक्स डायरेक्शन में इसको पैटर्न करूँगा या एरे करूँगा। तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लीनियर स्केच पैटर्न पे को सिलेक्ट करूँगा, एक्स एक्सेस इसको सिलेक्ट करूँगा, इस लाइन को, एंटिटीज टू पैटर्न, इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको भी सिलेक्ट करूँगा, इसको भी सिलेक्ट करूँगा, इसको भी सिलेक्ट करूँगा, इसको, जितने भी मेरी एंटिटीज़ हैं मैं सबको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। ओके, एंड देन हिट एंटर। सॉरी, समथिंग वेंट रॉन्ग। सो अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ लीनियर पैटर्न स्केच। ओके, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल क्रिएट करता हूँ इस लाइन के एंड पे। ओके, रैंडमली मैंने कोई भी सर्कल क्रिएट कर दिया है। अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ लाइन स्केच पैटर्न। ओके, तो उसमें क्या करता हूँ, मैं एक्स एक्सेस जहाँ पे आपको शो हो रहा है वहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा ये लाइन, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर ही हम लोग उसको पैटर्न कराने वाले हैं। ओके, एंड एंटिटीज टू पैटर्न में क्या सेलेक्ट करेंगे, ये जो हमारा सर्कल है मुझे इसको पैटर्न कराना, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। ओके, एंड डिस्टेंस कितना है, मतलब ये जो मेरा सर्कल है ये है पिच, इसका पिच डिस्टेंस, मतलब अगर मैं सेंटर से और इसके सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 10 mm, तो मैं इसको 100 mm कर देता हूँ, 100 mm।
अभी मैं अगर इस स्मार्ट डायमेंशंस में जाता हूँ तो इस सर्कल का जो सेंटर है एंड इस सर्कल का जो सेंटर है उसका जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं ये है 100 mm। तो 100 mm तो बहुत कम हो गया, मैं इसको 1000 mm ले लेता हूँ। ओके, इसके 10 टाइम्स। दोबारा से जाएंगे लीनियर स्केच पैटर्न में। एक्स एक्सेस की जगह यहाँ पे इसको मैं इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगा। एंटिटीज टू पैटर्न में इसको सिलेक्ट करूँगा, है ना। 10 mm की जगह में 1000 mm एंटर कर दूँगा। तो अभी मेरा जो पैटर्न हुआ है सर्कल, वो इसका मतलब जो पहले मेरा सर्कल था एंड बाद में जो पैटर्न हुआ इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो है 1000 mm। मैं चेक करता हूँ यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन में जाके, इसका सेंटर एंड इसका जो सेंटर है वो है 1000 mm डिस्टेंस पे। ओके, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ पैटर्न एंटिटीज़ कितना है वो है 2। मैं इसको नंबर बढ़ा के कर दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ 5, तो पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। गो टू द लीनियर स्केच पैटर्न, नंबर ऑफ एंटिटीज़ मैं कर देता हूँ 4। एक्स एक्सेस की जगह मैं यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। एंटिटीज़ टू पैटर्न में इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे 1000 mm। तो अभी सबके बीच का जो डिस्टेंस है सर्कल टू सेंटर वो है 1000 mm एंड ये हो गया हमारा नंबर। ओके।